आजम एक्सक्लूजन फ्रॉम पाकिस्तान T20 स्क्वाड। अब वजूहात पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप किया गया। मैं सिर्फ आज सिर्फ बाबर आजम की बात करूंगा कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया। कहा जाता है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत लो है, T20 लेवल का नहीं है। अब आए मैं ऐसे 3-4 प्लेयर्स को डिस्कस करता हूँ जिनको फैब 4 कहा जाता था, विलियमसन, जो रूट, विराट कोहली और उसके बाद है स्मिथ की बात करते हैं। 70 T20 खेला है, 125 का स्ट्राइक रेट, 550, 70 T20 खेला। केन विलियमसन 93 T20 खेला, कप्तानी भी की है न्यूजीलैंड की, उसका स्ट्राइक रेट है 123। अगर ये दो लोग इस स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं, इन दोनों का स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कम है, बाबर आजम का 129 है स्ट्राइक रेट। अगर ये दो इंक्लूडिंग आपका विराट कोहली, जो रूट ने भी 30 T20 खेले हैं, उसका स्ट्राइक रेट 126। बाबर आजम थोड़ा सा विराट कोहली का एक्सेप्शनल केस है, उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इससे ज्यादा है, उसका स्ट्राइक रेट है 137। अब इन तीनों में और बाबर आजम में फर्क ये है कि बाबर आजम जब बैटिंग करने आता है, उसके साथ जो पार्टनर्स हैं या जो मिडिल ओवर्स में आते हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट स्लो है, जिसकी वजह से बाबर आजम पे प्रेशर भी आता है और क्रिटिसिज्म भी बाबर आजम पे आता है। एक प्लेयर ऐसा टीम में लाजमी होता है जो टीम में स्टेबिलिटी अदा करता है, उसका रोल होता है एक हैंड संभालना और दूसरे हैंड वाले प्लेयर को कहना कि आप स्ट्राइक रेट तेज रखें। विलियमसन आता है, उसके इर्द गिर्द हैं डैरल मिचेल है, डेविड कॉनवॉय है, ग्लेन फिलिप्स है, वो तेज खेलने वाले हैं, इसलिए विलियमसन का रोल क्या होता है, वो एक हैंड लेके चलता रहे। विराट कोहली की बात की जाए, उसके इर्द गिर्द देख लें, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या, जडेजा है, इनका स्ट्राइक रेट 140 से 150 के दरमियान है। तो उनका रोल क्या है, वो लोग स्ट्राइकिंग करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट तेज है। विराट कोहली एक एंड संभालता है, जिसकी वजह से विराट कोहली पे प्रेशर नहीं आता, ना ही उसी पे क्रिटिसिज्म आता है। अब बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म इसलिए आता है, उस बेचारा वो 130 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, अब जो उसके साथ के या जो उसके आने वाले बैट्समैन है, उनका भी स्ट्राइक रेट उतना ही होता है। तो टीम ऐसे नहीं बनती। आपका जो एक प्लेयर ऐसा लाजमी होता है जो एक एंड संभालता है, और दूसरे एंड के जो प्लेयर्स हैं वो स्ट्राइक रेट तेज रखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेन बैट्समैन है उस पर प्रेशर नहीं आता। ये मेन वजह है जिसका स्ट्राइक रेट कम है। मैंने आपको स्टैट्स बता दिए हैं, विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, इन चारों का स्ट्राइक रेट बाबर आजम के बराबर है या इससे कम है, लेकिन वो टीम में खेल उन पर क्रिटिसिज्म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो उनके साथ पार्टनर्स हैं वो तेज है, बाबर आजम के साथ जो पार्टनर्स हैं वो सारे स्लो हैं, सारी एक ही कैटेगरी के, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर आता है। अब आते हैं बाबर आजम कम बैक, हाउ बाबर आजम कैन मेक अ कम बैक टू T20 स्क्वाड। 2 मेजर टूर्नामेंट आ रहे हैं डोमेस्टिक, एक है नेशनल T20 और दूसरा है PSL। बाबर आजम ने 2 काम करने हैं। नंबर 1, आता तो ओपनर ही है, अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा सा, उसका स्ट्राइक रेट इस वक्त 129 है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 140 तक लेके जाए। और जो सेकंड मेजर चीज है जो उसने इंप्रूव करनी है, जो मिडल फेज है T20 इनिंग्स का, 6 ओवर से लेके 15 ओवर तक, उसमें अपना स्ट्राइक रेट तेज रखे, उसमें कोशिश करे स्पिनर्स को स्लॉगिंग करे, एक आधा बाउंड्री हासिल करे हर ओवर में। बाबर आजम की अगर ये फेज इंप्रूव करेगा 6 ओवर से लेके 15 ओवर तक, अगर ये फेज इंप्रूव करता है, बाबर आजम ऑटोमेटिकली आपकी T20 स्क्वाड में आ जाता है। ठीक है, ये 2 काम उसने करने हैं और उम्मीद है वो इस पर इंप्रूव करेगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्वालिटी उसमें है, एबिलिटी है, जस्ट थोड़ा सा उसको स्ट्राइक रेट अपना बेहतर करना है और आराम से वो T20 स्क्वाड में वापस आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके पास स्टार एक है इस वक्त पाकिस्तान टीम में, दैट इज बाबर आजम। अगर आपको उसको सिर्फ वनडे और टेस्ट के लिए इस्तेमाल रखेंगे या सेलेक्ट करेंगे, तो पूरा साल में आपके 6 वनडे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 6 टेस्ट होते हैं। अब फैंस पूरा साल वेट करेंगे यार, जब टेस्ट क्रिकेट आएगी तब बाबर आजम को देखें, या जब वनडे आएगी तब बाबर आजम को देखें। इसका मतलब आप स्टार से महरूम रहेंगे, आप स्टार को देख ही नहीं पाएंगे। पूरा साल तो T20 हो रही होती है, पूरा साल T20 हो रही होती है। आप उस मेजर बैट्समैन को, ये जो आपका सुपरस्टार है, उसको ड्रॉप रखेंगे T20 से, तो बेचारे फैंस है वो क्या देखेंगे, वो किसको देखेंगे? नए लड़के किसको देके आगे आएंगे? नए लड़कों को चाहिए स्टार्स, वो स्टार्स को टीवी पे देखना चाहते हैं। तो बाबर आजम का T20 टीम में होना इसलिए जरूरी है कि आपको नया स्टार मिले, लोगों में जो एक शौक है ना क्रिकेट देखने का वो बरकरार रहे। आपने अब सिर्फ टेस्ट की या वनडे के लिए रखना है, वो तो होती थोड़ी सी है। पूरे साल में आपको मैंने पहले भी कहा 5 टेस्ट हैं, 6 वनडे हैं, 2 महीने क्रिकेट होगी, बाकी 8 महीने तो T20 होती है। मुझे बताएं फैंस क्या देखेंगे?
تو یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کرکٹ کو بچانا ہے, فینس کی جو فالوئنگ ہے اس کو بچانا ہے, تو آپ نے بابر اعظم کو T20 اسکواڈ میں کیری کرنا ہے. اور انشاءاللہ لائف میں میچ 2 چانسز دیتی ہے, ہر انسان کے لیے چانسز دیتی ہے, اور بابر اعظم کو چانس ضرور ملے گا. میں نے یہ بتایا کہ اس نے 2 چیزیں امپروو کرنی ہے, پرابلم کوئی نہیں ہے اس میں, ایبلٹی ہے, سب کچھ ہے, فٹنس بھی ہے. ہی جسٹ ہیز ٹو امپروو ہز اسٹرائک ریٹ. اوپننگ میں اسٹرائک ریٹ بہتر کرے, اور جو مڈل اوورز ہے اس میں اسٹرائک ریٹ اپنا بہتر کرے, اس میں کوشش کرے جو وہ سلاگ سیک مارتا ہے اس پہ آئے, سویپ کی کوشش کرے, فیلڈرز اوپر ہیں گیپ دیکھے اس کی طرف کھیلے, اسٹرائک ریٹ بہتر کرے, سلاگنگ سٹارٹ کرے, ایٹ لیسٹ اس کے 6 سے لے کے 15 اوورز میں اس میں 2 سے 3 چھکے لگانے کی ایبلٹی رکھے. جب اس کا یہ چیز یہ ایریا امپروو ہوگا, میں کہتا ہوں آپ کے سلیکٹر مجبور ہو جائیں گے کہ اس کو سلیکٹ کرے, آپشن ہی نہیں بچے گی. آپ کی ٹیم کس پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ اگر بابر اعظم نہیں ہوگا کس پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ عثمان خان پہ ڈیپینڈ کرے گی, محمد حارث پہ ڈیپینڈ کرے گی, 23 کا ایوریج ہے اس کا, عبدالصمد کا 18 کا ایوریج ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرے گی. آغا سلمان ابھی T20 میں اس کی اپنی جگہ مشکل سے بنتی ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرے گی. تو آپ کی T20 ٹیم بھی ہے نا, یہ وداؤٹ بابر اعظم کمپلیٹ نہیں ہوتی, آپ کو مجبوراً آپ کو اس کو لانا پڑے گا ٹیم. اب آتے ہیں جو ٹویٹ کی ہے بابر اعظم کے فادر نے بابر اعظم کے حق میں, وہ جسٹیفائڈ ہے. دیکھیں فادر ہے, اس کا بیٹا ڈراپ ہو رہا ہے, انجسٹیفائڈ اس کا بیٹا T20 اسکواڈ سے ڈراپ ہو رہا ہے. وہ ریسنٹلی ICC T20 ٹیم کا حصہ بھی تھے. ایک بندہ جو T20 ٹیم کا حصہ ہے اس کو آپ ڈراپ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے ریئیکشن ضرور آئے گا. بابر اعظم کی طرف سے تو نہیں آیا, لیکن اس کے فادر کا یا اس کے فینس ہے, ریئیکشن ضرور آئے گا. ٹھیک ہے آپ نے ڈراپ کیا, لیکن گنجائش چھوڑنی چاہیے اس کو واپس لانے کے لیے. اور جو میں نے 2 چیزیں بتائی ہیں بابر اعظم کو, وہ اپنی چیزیں امپروو کرے, وہ دن دور نہیں ہے جب وہ دوبارہ T20 اسکواڈ میں اپنا کم بیک کریں گے.